हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो रिएक्शन है ये बैकमैन रीअरेंजमेंट पर बेस्ड है। बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, तो यहाँ पर जो H2SO4 है इसके साथ सबसे पहले नंबर यहाँ पर प्रोटोनेशन होता है, एसिड बेस रिएक्शन, ये OH2 प्लस बन जाएगा। फिर यहाँ से ये टूटेगा, जब ये टूटेगा यहाँ पर तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर 1-2 शिफ्ट लगेगा। तो 1-2 शिफ्ट कैसे लगेगा, तो ये 1 है ये 2 है, ये OH जिधर रहता है इसके जस्ट एंटी पोजिशन एंटी साइड वाला जो ग्रुप है वो माइग्रेट करेगा। तो दोनों आइडेंटिकल है इसलिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि PHC पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड टूटा है, फिर N से जुड़ जाएगा फिनाइल। फिर उसके बाद यहाँ पर H2O का अटैक होगा। देखिए H2O जो दिया गया है वो भी 18 वाला आइसोटॉप्स वाला है, तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से ये 18 वाले आइसोटॉप्स का अटैक होगा इसके ऊपर। तो जब ये अटैक होगा तो यहाँ पर ये OH18 वाला ही यहाँ पर जुड़ेगा, डबल बोन N और PH हो जाएगा। फिर इसका आप कर दीजिए टोटो। जैसे आप टोटो करोगे तो यहाँ पर PHCO, फिर यहाँ पर NH और फिर बन गया PH। समझ में आई बात? यहाँ पर 18 लगाना ज़रूरी है। तो जो आंसर होगा वो बहुत ही साफ साफ दिख रहा है, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पर फिर से वही है, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ से ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा, OH2 प्लस बनेगा। फिर क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। फिर क्या होगा, 1-2 शिफ्ट लगेगा। 1-2 शिफ्ट कैसे लगाना है, तो एंटी माइग्रेशन करना है। तो ये OH के जस्ट अपोजिट में जो यहाँ पर है ना उसको माइग्रेट करना है। यहाँ से इसको यहाँ पर लेकर के आना है। तो देखिए P कार्बन में क्या बच गया, फिनाइल बच गया। फिनाइल पर कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, डबल बोन N से जुड़ गया CH3, जुड़ गया ना। अब यहाँ पर बच्चों H2O का अटैक करा देंगे। जैसे H2O का अटैक कराएंगे इसके ऊपर अटैक हो जाएगा। फिर PHCOH हो गया और फिर डबल बोन NCH3 हो गया। फिर इसका कर दीजिए टोटो। जैसे आप करोगे टोटो तो बन जाएगा PHCO, फिर NH और फिर CH3। तो ये जो बना आपका ये A हो गया। इसी प्रकार से है ना, तो A हो गया। ए पहले पहचान लेते हैं क्या है, PHCO NH CH3, PHCO NH CH3 यहाँ भी दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है, ये दोनों में नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों में ही आंसर है कोई। अब बच्चों हम B की तरफ मूव करते हैं। B की तरफ मूव करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। बच्चों यहाँ पर फिर से वही बात, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन के बाद ये OH2 प्लस बनेगा। फिर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पर 1-2 शिफ्ट लगेगा। 1-2 शिफ्ट लगेगा तो ये 1 है 2 है। शिफ्ट में एंटी माइग्रेशन होना चाहिए, OH के जस्ट अपोजिट वाला ग्रुप माइग्रेट होगा तो 1-2 फिनाइल शिफ्ट लगेगा यहाँ पर। तो इस कार्बन पर बचा क्या, तो कार्बन पर बचा CH3, फिर बचा C पर प्लस, फिर डबल बोन N में जाकर के जुड़ गया फिनाइल। अब यहाँ पर H2O का अटैक होगा। जैसे H2O का अटैक होगा है ना, जैसे H2O का अटैक होगा यहाँ पर, तो यहाँ से क्या होगा, CH3 इस C में जोड़ दीजिए OH, फिर डबल बोन N लगा दीजिए, फिर फिनाइल लगा दीजिए। फिर इसका कर दीजिए टोटो। जैसे ही टोटो करोगे तो CH3, फिर CO, फिर उसके बाद NH और फिर PH। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए बैकमैन रीअरेंजमेंट वाला रिएक्शन बार बार आ रहा है, ठीक है ना, तो इससे आपको मैकेनिज्म और भी क्लियर अच्छे से हो रहा होगा। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।